हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, आज एक क्वेश्चन दिकी गोयल की बुक से लेके आए हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ए बी सी आर इन पार्टनरशिप, 3:2:1 का उनका रेशियो है, बैलेंस शीट गिवन है, एडजस्टमेंट है। एक काम करते हैं, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कहता है गुडविल के बारे में बात करता है। ठीक है, हटा दीजिए। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक इज रीवैल्यूएट एट 3 लाख। भैया स्टॉक 3 लाख का हो गया तो क्या करें, बैलेंस शीट में देखते हैं ना। चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं स्टॉक की वैल्यू कितनी है। 2,50,000 का स्टॉक है, आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख हो चुकी है। तो क्या करें, 50,000 से इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट। तो क्या लिखते हैं, बाय स्टॉक। ठीक, स्टॉक लिखें कितने से, 2,50,000 का था, 3 लाख का हो गया, मीन 50,000 स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर गई। डेटर्स आर रीवैल्यूएटेड एट 1,50,000। भैया डेटर्स थे कितने के बैलेंस शीट में, डेटर्स थे हम लोग के 1,65,000 के डेटर थे, आज की डेट में 150 के हो गए, 15,000 का डिक्रीज हो गई। डेटर क्या है, एसेट्स, डिक्रीज हो गई, लॉस हो गया, क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या लिख देंगे, टू डेटर। कितने से भैया, 15,000 से हमारे डेटर खत्म। आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 3,000। ब्रॉट डाउन टू है स्टूडेंट, ब्रॉट डाउन टू का मतलब है कि कोई चीज घट के इतने की हो गई। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे कितने के पहले। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 के, हो गए कितने के, 3। कितने से घट गए, 7,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटी घटती है तो इनकम, इनकम बोले तो क्रेडिट। क्या लिखेंगे, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक, कितने से, जितने से इंक्रीज है डिक्रीज। तो 7,000 से हमारे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। देखिए इन्वेस्टमेंट आज की डेट में रीवैल्यूड नहीं हुए, सोल्ड हुए हैं। इसकी मैं आपको जरा एक जर्नल एंट्री करके दिखाती हूँ। देखिए जब इन्वेस्टमेंट बेचे जाएंगे तो क्या होगा, कैश आएगा, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, एसेट जाएगी टू इन्वेस्टमेंट, क्या हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट। जरा देखिए इन्वेस्टमेंट है कितने के, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं हम लोग को 3 लाख के। ठीक है, 10% के लॉस पे बेचा जा रहा है। नॉर्मली हम लोग हमेशा लॉस या प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन भैया पार्टनरशिप की बुक पढ़ते वक्त अगर एडमिशन या रिटायरमेंट या किसी भी आपको उसमें लॉस या प्रॉफिट दिखता है तो रीवैल्यूएशन, भैया प्रॉफिट हो तो भेज दो इसमें, लॉस हो तो इसको डेबिट कर लो। क्या करेंगे, लॉस हो रहा है वहां पे, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप 10% के लॉस पे बेच रहे हो, मतलब 3 लाख का 10% कितना, 30,000। भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना, 3 लाख का 30,000 लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट को बेच के मिला कितना, 2,70,000। ध्यान देखना स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, इतना बैंक कैश में ऐड हो जाएगा। रीवैल्यूएशन 30,000 का लॉस है, कहाँ लिख दोगे, यहाँ लिखोगे क्या, टू इन्वेस्टमेंट, जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ 30,000 से। ठीक, ये था। नेक्स्ट देखते हैं, भैया कुछ भी नहीं, चलो इसका प्रॉफिट लॉस निकाल देते हैं। आइए, अगर इसका प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो ठीक है, 57,000। ठीक है, ये रहा आपका 57,000। 57,000 में से 15,000 लेस करिए, 30,000 लेस करिए, 12,000 का क्या है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक, कितना, 12,000। हमारे पास पार्टनर कितने हैं, ए बी सी। क्या लिख देंगे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। कितना, 12,000। 3:2:1 का रेशियो है, तो 12,000 का 3 डिवाइड बाय 6, इट कम्स टू 6,000। ठीक है, फिर 12,000 का 2 डिवाइड बाय 6, 4,000, देन इट विल बी 2,000। स्टूडेंट ये हो गया हम लोग का रीवैल्यूएशन। अब चलते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल की ओर। चलिए अब अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, भैया जिस चीज का अकाउंट बनाने का उसका ओपनिंग बैलेंस डालने का क्या लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस ए बी सी की, कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं, बाय बैलेंस बी डी कितना, 5 लाख। ए की कैपिटल का बैलेंस है 3 लाख, बी की कैपिटल का बैलेंस है और सी कैपिटल का बैलेंस है 2 लाख। क्या किसी तरीके का रिजर्व दे रखा है, चलिए देखते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 1,50,000 का, तो क्या करें, इस 1,50,000 को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, इसी 1,50,000 भैया ओल्ड पार्टनर ओल्ड लाइबिलिटी में होने वाला कोई भी रिजर्व, चाहे डिस्ट्रीब्यूट हो एनीथिंग जो कि राइट ऑफ होनी हो, एसेट साइड में जो गिवन हो, इधर भैया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो 1,50,000 का 3/6 75,000, ठीक। फिर 1,50,000 का 2/6 50,000, ठीक। फिर 1,15,000 का 1/6 इट कम्स टू 25,000। ये हो गए, क्या कोई चीज राइट ऑफ करने को दे रखी है एसेट साइड, नहीं। अब रीवैल्यूएशन पे हम लोग को प्रॉफिट आया था, क्या लिख देंगे, बाय रीवैल्यूएशन कितने का आया था, 12,000 का प्रॉफिट आया था, जो कि 6,000 4,000 और 2,000 था, ठीक। चलिए अब क्या है भैया, पार्टनर अगर रिटायर होगा उसे उसके हिस्से की गुडविल मिलेगी, कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। अब जरा इसमें फर्स्ट पॉइंट अब पढ़ते हैं। आप गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000, पूरे फर्म की गुडविल 1,50,000 है। सी सेल्स हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। गजब, अब की बार न्यू रेशियो नहीं स्टूडेंट, हमें गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सी ने खुद बता दिया कि वो अपने शेयर को ए और बी से किस रेशियो में लेगा, 4:1 के रेशियो में, मीन्स दैट इज योर गेनिंग रेशियो। तो चलिए पहले सी के हिस्से की गुडविल निकाल लें। कहां से निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है कितनी, देखिए गुडविल ऑफ द फर्म, भैया पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है कितनी, 1,50,000, ठीक है। क्या करें उसमें, सी का शेयर निकाल लें, सी शेयर इन फर्म्स गुडविल, भैया पूरे फर्म की गुडविल में सी का शेयर बताइए, तो 1,50,000 3:2:1 1/6 के लिए सी आ रहा है, तो 1,50,000 का 1/6, भैया 25,000 की गुडविल सी को मिलेगी, किस रेशियो है, 4:1, क्योंकि वही क्या है, गेनिंग रेशियो। क्या लिखेंगे, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, सी जाने बाद एस कैपिटल, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट, दोनों मिलकर किसको देंगे, सी को। चलिए दीजिए, 25,000 को 25,000 को 4:1 4/5 20,000 ए देगा, तो 5,000 कौन देगा, बी, भैया बाय ए बाय बी, सी को दे दिए, तो 2C लिख के ए और बी से निकाल ले, कितना, जितना दिया था, क्या लिखेंगे, 2C कैपिटल अकाउंट, ए ने दिया था 20 निकाल लो, बी ने दिया था 5 निकाल लो, ठीक। आप ध्यान से देखिए लास्ट लाइन, सी इज पेड ऑफ इन फुल, सी को फुल पेमेंट हो रहा है, मतलब आपकी अगर ये ना लिखा रहता तो हम भैया सी का कॉलम ऐड करते, कुछ लेस करने को होता तो लेस करते, फिर उसका लोन में ट्रांसफर कर देते, कुछ अगर नहीं है लेस करने को तो क्या करेंगे सीधे, और अब की बार दे रखा है सी इज पेड ऑफ इन फुल, भैया मतलब सी को फुल पेमेंट हो रहा है, तो चलिए तो देखते हैं कि सी का बैलेंस कितना आ रहा है, कितना उसको पेड करना है, ठीक है। 2,25,000 plus 2,000 plus 20,000 plus 5,000, it comes to 252,000, 252,000 क्या लिख देंगे, 2 कैश, भैया सी को पेमेंट कर दीजिए, 2,52,000 का पेमेंट कर दिया, देखिए हो गया 2,52,000 का। इफेक्ट क्या होगा, फर्म की कैश इतने से खत्म हो जाएगी, ठीक। बाकी पार्टनर, भैया बाकी पार्टनर तो बिजनेस को कैरी करेंगे ना, उनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दीजिए। चलिए ए का चलते हैं, ए की कैपिटल का बैलेंस है 5,75,000 6,000 5,81,000 5,81,000 लेस करते हैं इसमें से क्या 20,000, तो 5,61,000 का क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी, ठीक है। इनका आइए 3,50,000 4,000, ये हो जाएगा 3,54,000, ये भी हो जाएगा 3,54,000, लेस कर देते हैं कितना 5,000, तो ये हो जाएगा 3,49,000, ये हो गया बी की कैपिटल का बैलेंसेस। सो स्टूडेंट ये था हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते वक्त पुरानी बैलेंस शीट को देख के बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं लायबिलिटी से। ध्यान से देखिए सबसे पहले दे रखा है सनरी क्रेडिटर 1,20,000 के। क्या सनरी क्रेडिटर में कोई चेंजेस हुए थे? नहीं, एज इट इज लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? क्रेडिटर
1,20,000 का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू 3,000, घट के 3 के हो गए, तो ठीक है 3 के लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, 3,000, ठीक। आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कोई चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, राइट ऑफ हो जाए, दोबारा पार्टनर बैलेंस शीट में नहीं आती है। कैपिटल, भैया सी चला गया, कैपिटल किसकी आएगी, सिर्फ ए और बी की, क्या लिख देंगे, कैपिटल ए बी। ए की कैपिटल का बैलेंस हम लोगों ने निकाला था 5,61,000, 3,49,000। क्या सी का लोन आएगा, किस बात का लोन, पेमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे साइड आइए, बैंक यहाँ पे लिखते हैं, स्टार मार्क लगाते हैं। देखिए यहाँ ये बैंक की कैलकुलेशन, फर्म के पास पहले से 25,000 का कैश था, बोलो हाँ। फर्म ने अपने इन्वेस्टमेंट को 10% लॉस पे बेचा, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट को 30% लेस करने के बाद, 10% लेस करने के बाद, तो 3 लाख का 10% 30, 3 से 30 गया तो 2,70,000। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आई थी ना, जितने के इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेचे थे, तो देखिए जितने के इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेचे थे, क्या लिख देंगे उन्हें, एट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बेच के जो भी कैश मिली, 2,70,000 की कैश मिली थी, ठीक है। और तो पार्टनर को फुल पेमेंट हुआ था, रिटायरिंग पार्टनर को कितने का, 2,52,000 का पेमेंट किया था। कहां से जाएगा, इसी से लेस कर देंगे पेमेंट मेड टू सी। भैया सी को क्या हुआ था, सी को हुआ था कितना, 2,52,000 का ब्रैकेट में। अब जो रिमेनिंग कैश बचेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलिए देखते हैं, भैया 25,000 की कैश थी पहले से, 2,70,000 इन्वेस्टमेंट को बेच के मिला, और 2,52,000 का कैश हम लोगों ने दे दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 43,000 का, वो हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस शीट में क्या है हम लोग के पास फिगर। डेटर्स 165 के थे बट 150 के हो गए थे, तो हम उतने के लिख ही देते हैं। कितने के, डेटर्स की वैल्यू हो गई थी 1,50,000 की। आगे चलते हैं, स्टॉक इज रीवैल्यूएट 3 लाख, स्टॉक 3 लाख का हो गया, तो वही लिख दीजिए जो एट प्रेजेंट जो वैल्यू चल रही है, ठीक है, 3 लाख का स्टॉक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गए। फिक्स्ड एसेट्स, क्या फिक्स्ड एसेट्स के साथ कुछ हुआ था, नहीं, तो फिक्स्ड एसेट्स एज इट इज उतने का लिख दीजिए। ये हो गई आपकी फिक्स्ड एसेट्स, कितने की है, फिक्स्ड एसेट्स है 5,40,000 की। चलिए बैलेंस शीट मैच कराते हैं। सबसे पहले 120, देन 3,000, ठीक है, 5,61,000, 3,49,000, इट कम्स टू 10,33,000, 10,33,000। इनकी बैलेंस शीट मैच करिए भैया, 43,000, 1,50,000, 3 लाख, 5,40,000, कितना हो जाएगा, 10,33,000। तो ये हो गई हम लोग की बैलेंस शीट। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर